चलो इधर देखो, नहीं भाई उन लोग में क्वालिटी है, कोई भी उन लोग का बुक उठा करके देखो। बुक्स अगर पढ़ने हैं तो रसियन बुक्स हो गए, जैपनीज हो गए, चाइनीज हो गए, इन लोग का बुक्स रहता है जिस तरह से लिखा हुआ रहता है। ठीक है, बुक्स की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, चलो डाउट बोलो। हाँ 68, उससे पहले आयुष हाँ 50 है। बहुत अच्छा सवाल लेकिन उठाया है, देखना इधर क्वेश्चन नंबर 50, x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ देखना बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 लेस देन 0। ठीक है, यहाँ देखो इसके दो अप्रोच होते हैं। ठीक है, यहाँ देखना। अच्छा, उस दिन हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, उसमें क्या था, एरर था, जरा क्वेश्चन जरा बोलना। ठीक है, उससे पहले, इस पर आगे जाने से पहले वो जो लिखे थे जिसमें 3 छूट गया था, 2x माइनस 3 ऐसे करके लिखे थे, जिस पर पावर इवन आउट को बोले थे। अच्छा ठीक है, हटाओ उसको, जो कमेंट सेक्शन में वहाँ पर लिख दिया जाए, वहाँ पर एक, यहाँ देखो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। नहीं तो तब तक क्वेश्चन को उसको जो है निकाल करके रखे रहना बिल्कुल, इसको सोल्व करना है। देखो दो तरीके से लोग जाते हैं। सबसे मेन डिस्टर्बेंस फैक्टर है ये x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, देख बाबू इसको, x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एकदम जो है ना VVI 9th क्लास में दीप अगर पढ़ाए होंगे तभी तुरंत याद आएगा। किसको जो कुछ नहीं तो 9th क्लास में जब भी बच्चों को पढ़ाते हैं इस क्वेश्चन को 9th क्लास में 5 बार तो जरूर कम से कम करवा देते हैं, लेकिन फिर भी उसको याद नहीं होता, पता नहीं क्या है इसमें, या तो हम लगता है हम ही खराब पढ़ाते हैं। यहाँ देखो इसको फैक्टराइज कैसे किया जाता है, जब देखना इधर, x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, और इसको लास्ट में रख देते हैं, इसको लास्ट में। अब यहाँ पर देखो ये जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दो फॉर्मूले हैं, एक है तुम्हारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और दूसरा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। हम इसका यूज करते हैं वहाँ पर। ठीक है, क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये मेरा ए है, ये मेरा क्या हो गया बी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर हो गया ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। आगे बढ़ने पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। क्वाड्रेटिक में टूट गया। पिछले क्लास में बोले थे कि जब भी हमको कोई भी पोलिनोमियल या फिर मतलब पोलिनोमियल लिख करके देगा तो हमारा टारगेट रहेगा कि उसको फैक्टराइज करने का, और कहाँ तक फैक्टराइज करने का, लीनियर तक। और लीनियर अगर ना हो पाए तो भी कहाँ तक जाएंगे, कम से कम क्वाड्रेटिक तक। कहाँ तक जाएंगे, क्वाड्रेटिक तक। ठीक है, क्वाड्रेटिक तक तो जाना ही है आपको, कोई चांस की बात नहीं है, क्वाड्रेटिक तक आपको जाना ही है। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? अच्छा, तब जरा देखना 2-3 लॉजिक से इसको सोल्व करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसी वो फैक्टराइजेशन जिसको हम बार बार बोलते हैं, इसको एकदम याद रखिए, x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, ये याद रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एकदम लिख लो। ठीक है, YRC मतलब याद रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो इसको क्या लिख देंगे, यहाँ देखना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और नीचे में है तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। ये तो फैक्टराइज हो रहा है ना, इसको फैक्टराइज करके क्या लिख दिया था डायरेक्ट, एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1
कोई दिक्कत? अच्छा, हम ये भी बात बोल देते हैं अभी। यहाँ पे देखिए, ये दोनों जो भी मैथ के स्टूडेंट हैं, ये तो एकदम याद रहना चाहिए। ये दोनों, इसको देखने के साथ आपके दिल में कुछ कुछ होना चाहिए। जो होता है ना, शाहरुख खान बोलता है ना, कुछ कुछ होता है। इसको देखने के साथ दिल और दिमाग में कुछ कुछ होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों अभी तो नहीं, अभी बस इसको देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। आगे चल करके बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो दिक्कत एकदम, जैसे ही हम लोग कॉम्प्लेक्स में जब एंट्री लेंगे, क्वाड्रेटिक भी पढ़ाएंगे जब, तो वहाँ पर इस पर खूब चर्चा चलेगा। ये जो है ना, इम्पोर्टेंट है। इसको देखने के साथ इसके सारे प्रॉपर्टीज आ जाने चाहिए। फिलहाल तो ये प्रॉपर्टीज ए आ जाएगा। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, डी कितना आएगा? निगेटिव। इसका भी डी कितना आएगा? निगेटिव। और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव। ये भी क्या है? पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि ऑलवेज ही पॉजिटिव, ऑलवेज ही पॉजिटिव। तो इसका जो कोई रोल नहीं है, इसको हटा देंगे। ठीक है, हमारे पास क्या बच जाएगा? 1/x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस वन लेस देन 0। अब क्या हो जाएगा बाबू? -1 और 5। बस समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? यहाँ पे देखो, तो यहाँ से हम एक्स का वैल्यू निकाल रहे हैं। अब पॉजिटिव निगेटिव एक्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम इसको बोल रहे हैं कि ये कैसा होगा, ये लेस देन चाहिए। ठीक है, तो क्या आया है? -1 से 5 के बीच में। इसका मतलब हो गया कि अगर x का वैल्यू तुम -1 से 5 के बीच में लोगे, तो ये जो पूरा चीज़ है, यानी कि ये जो पूरा गिवन चीज़ है, क्या होगा? लेस देन होगा। x के पॉजिटिव और निगेटिव होने से कोई मतलब नहीं है। हाँ, अब इसमें बोला सर इसमें पॉजिटिव नंबर आ गया, तो इसमें क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इसमें पॉजिटिव नंबर रखे और निगेटिव आ जाए वैल्यू? है ना? कन्फ्यूजन क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? ये दो चीज़ें, ठीक है, ये फैक्टराइजेशन एकदम दिमाग में रखिए, x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। कोई दिक्कत? ठीक है। और दूसरा है, इसको जो फैक्टराइज होकर के जो आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चल करके इनके जो वैल्यू आएंगे, इसको इक्वल टू 0 करने पर जो इसके रूट्स आते हैं, उसको नाम देते हैं ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्या है, ओमेगा स्क्वायर क्या है, वहाँ पर चर्चा करेंगे, यहाँ पर ज़्यादा उसके बारे में बातचीत नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ें। अच्छा, मान लो कि यहाँ पर तो प्लस वाला ले लिया, तो क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर सेट हो पाएगा? क्या फैक्टराइज हो पाएगा? अरे प्लस वाला यहाँ पर लेते, यहाँ पर माइनस करते, यहाँ पर प्लस करते, तो क्या हो जाता? 3x स्क्वायर। ब्रेक हो पाएगा? नहीं ना? कोई दिक्कत? आयुष, कोई दिक्कत? दिक्कत है तो बोल बाबू। कोई बात नहीं, ब्रेक 9th में करना था, यहाँ पर तो यूज करना था, तो अब हो जाएगा ना? आगे बढ़ें। ठीक, दूसरे लोग ऐसे इसको सोल्व करते हैं, या इधर देखना, आप लॉजिक लगा करके देखो, ये जो x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, कोई भी रियल नंबर रखेगा तो पॉजिटिव होगा। x4 कैसा होगा? पॉजिटिव। कोई भी रियल नंबर रखो, माइनस में रखो, -100, -100 के पावर 4 क्या होगा? पॉजिटिव। ये भी क्या होगा? पॉजिटिव। ये भी क्या होगा? पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव है ये। कोई दिक्कत? एग्री कर रहा है? दिक्कत है तो बोलो। कोई भी रियल नंबर रखेगा, लिखेंगे फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज पॉजिटिव। क्या लग रहा है कभी निगेटिव होगा? कोई भी तुम वैल्यू रखेगा, बेसिक ऑब्जर्वेशन का चीज है, पॉजिटिव हो जाएगा। समझ आ गया? तो कुछ लोग वहां से इसका पॉजिटिविटी का बात करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, बिक्की जैसे लोग, बिक्की जैसे लोग तो क्या करेंगे, देख रहे हैं कि x4 है, एक्स स्क्वायर है, 1 है, तो एक्स स्क्वायर को क्या मान लेते हैं? t। यहाँ पर जैसे ही देखें, x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर हो जाएगा। इसको लिखेंगे ना, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर प्लस टी प्लस
1, ये तो क्वाड्रेटिक आ गया ना, और ये हमेशा क्या है, पॉजिटिव। इसका डी क्या है, निगेटिव है। यही बात है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, इसका डी क्या होगा, निगेटिव। और टी क्या है तुम्हारा, टी स्क्वायर पॉजिटिव है, ये ऑलवेज क्या हो जाएगा बाबू, पॉजिटिव। समझ में आ गया, इतना सारा पंचायत जो किए समझ में आया, आगे बढ़े। ठीक, चलो और बोलो, और किस में डाउट है, वो वाला क्वेश्चन मिला नहीं मिला, इसको दूसरा कॉपी है, अरे क्या है जी पगला, जो तू बोला था क्या तुम लोग गुंडा बनेगा एकदम। क्वेश्चन सामने दिखाई दे रहा है, बोल रहा है कि नहीं, कहाँ रखे हैं। उस दिन जो हम लोग क्वेश्चन एक सोल्व किए थे, यहाँ देखो, यहाँ देखना, जैसे में था 2x प्लस 1 के पावर 2024, 4x माइनस 7 के पावर था 2023, और अपॉन में था 2x माइनस 3 के पावर 2025, और x प्लस 3 के पावर था 2012 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इसको जो बताते समय हम लोग से एक मिस्टेक हो गया था छोटा सा। ठीक है, एक्चुअली ये छोटा सा मिस्टेक नहीं है, बहुत बड़ा मिस्टेक है। मैथमेटिक्स में कोई भी छोटी सी गलती बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि वो आपको आंसर से दूर कर देगा। यहाँ देखना बाबू, यहाँ देखना, हम बोले थे कि ऐसा क्वेश्चन जब भी देखो जिस पर भी इवन पावर है उसको साइड लाइन कर दो, ये नहीं बोले थे। तो हम लोग ने क्या किया था, इधर देखना, 2x प्लस 1 के पावर 2024 था, इसको बोले थे कि चलो हटो तुम, पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा। फिर जो देखे थे x प्लस 3 के पावर 2012 था, हमेशा ये पॉजिटिव रहेगा। अब बाकी जो ऑड वाले हैं उनको लिख लो बिना पावर का यूज किए हुए, ऐसे बोले थे। हाँ, इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ से मिला था एक 7/4 मिला था, एक मिला था 3/2। तो 7/4 और 3/2 में कौन बड़ा है, 7/4, और यहाँ था 3/2। ऐसे करते हुए निकल गए थे, और यहाँ से हम लोगों ने आंसर लिख दिया था। लिखते समय बोले थे ध्यान देना कि जो जो इवन वाला है अगर वो डिनोमिनेटर में है, ठीक है, तो उसको जो है, जो जहाँ जहाँ इक्वल टू 0 उसको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में जो भी इक्वल टू उसको क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो हम लोगों ने गलती से आंसर क्या लिख दिया था, जरा बोलना बाबू, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनाइट टू 3/2 यूनियन, ये लिखे थे हम लोग आंसर। अब इसमें गलती क्या हुआ जरा देखना, यहां देखो 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, यहाँ पे इक्वल टू 0 है ना, तो x इक्वल टू -1/2 इसमें आ गया, इसमें कोई शक की बात नहीं, आना ही चाहिए था। लेकिन एक एक्स्ट्रा आ गया, कौन, वो जो इवन नंबर जो कि तुम्हारा क्या था, डिनोमिनेटर में था, कौन, x प्लस 3 के पावर 2012, तो x का वैल्यू क्या मिलता, -3, तो इसमें क्या आ गया, -3 भी आ गया। तो नहीं ना आना चाहिए था, क्योंकि उसके आने से ये जो पूरा पूरा डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 0, और डिनोमिनेटर में जैसे 0 होगा तो पूरा पूरा मामला क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो ये जो आंसर उस दिन जो गलती से लिखा गया था, ठीक है, ये गलत है, समझ आ रहा है ना, डेंजर है, डेंजर। क्या कोई दिक्कत, तो लिखना क्या चाहिए था, तो इससे बेटर रहेगा कि इस तरह बनाने से अच्छा है कि जो हम लोगों ने अप्रोच हमारे पास है, जो सही तरीका है, जो पूरा प्रोसेस है, वो क्या था, इस तरह से करके जो जो मिले हैं 7/4, 3/2, ठीक है, -1/2, -3, ऐसे। और क्या बोले थे, एकदम इधर से चलना शुरू करेंगे पॉजिटिव को लेते हुए, यहाँ से आएंगे 7/4 पर आ गए। 7/4 किससे मिला है, इससे, इसका पावर कैसा है, ऑड है, तो बोलेगा कि टर्न लो, कोई दिक्कत। इधर 3/2 किससे मिला है, इससे, इसका पावर कैसा है, ऑड है, पावर क्या है, ऑड, टीवी बोलेगा टर्न लो, ले लिए। क्या, उसके बाद कहाँ पे चले गए, -1/2, -1/2 किससे आया है, 2x प्लस 1 से,
लेकिन इसका पावर क्या है, इवन है, तो ये बोलेगा जैसे आए हो उसी तरह से चले जाओ। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ आ रहा है? ये जैसे आए हो वैसे चले जाओ। फिर कहाँ पे चले गए, -3 पर। -3 का पावर कितना है, 2012। ये भी क्या बोलेगा, जैसे आए हो वैसे चले जाओ। तो हमको क्या चाहिए था, ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 में कौन कौन आ गए, जरा देखना, इधर इधर आया, यही ना। अब ऐसे लिखने से फायदा क्या होगा, तुम्हारे पास पॉइंट साफ पता चल रहे हैं जो जो किनको लेना है कि छोड़ना है। अब छोड़ने वाले कौन कौन से हैं कि x = 3/2 को छोड़ना है, x = 3/2 इसको जो है छोड़ देना है। फिर x = जो -3 है उसको भी क्या कर देना है, छोड़ देना है। बात समझ में आ रहा है बाबू, कोई दिक्कत? तो आंसर क्या लिखना चाहिए था, यहाँ देखो, x बिलोंग्स टू, यहाँ देखो, -∞ टू -3, -∞ टू -3, -3 को छोड़ना पड़ा, यूनियन -3 टू -1/2, -1/2 को लेना है। कोई दिक्कत? समझ आ रहा है? -3 टू -1/2 क्या इसको भी लेना है और यहां तक लेना है। तो डायरेक्ट हम क्या कर देते हैं, और 3/2 को भी छोड़ना है। बोलो, बस समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? अच्छा, फिर इसको नहीं लेना है, इधर आ जाना है, यूनियन 7/4 इसको लेना है। बोलो आयुष, क्या दिक्कत हो रहा है, बोलो, क्लियर है? और इसमें क्या अंतर है, इसमें जो है -3 को हम छोड़ दिए हैं, लेकिन यहाँ पर इसमें क्या हो गया, -3 काउंट हो गया है। तो कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, अगर आंसर को करेक्ट लिखना है तो माइनस कर ऐसे साइन डाल करके, ठीक है, सेट में क्या करते हैं, माइनस का साइन है ना, है -3, एक ही ना हटाना है, -3 को बाहर कर दिया। समझ में आ गया? तो बेटर रहेगा प्रोसेस जाओ। प्रोसेस जाने से फायदा ये होता है कि जो सिली मिस्टेक्स हैं वो नहीं होते हैं। ठीक है, प्रोसेस हमेशा आपको सिली मिस्टेक से बचाएंगे। कोई दिक्कत? आगे बढ़ें। 64 आगे बढ़े आयुष, ठीक। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है जी, 64 में जरा देखिए। देखिएगा बाबू, जैसे ही कोई भी क्वेश्चन आए, देखते रहना, जैसे ही कोई भी क्वेश्चन आए, ठीक है, जैसे ही डिनोमिनेटर रहे, जहां कहीं भी तुमको डिनोमिनेटर देखे, तो सबसे पहला चीज दिमाग में ये होना चाहिए कि डिनोमिनेटर मेरा कभी भी 0 नहीं होगा। डिनोमिनेटर को 0 होने का मतलब, ठीक है, सब कुछ तहस का नाश हो जाना। ठीक है, तो यहाँ से अगर x यहाँ पर अपॉन में है, तो यहाँ से साफ पता चला कि x का वैल्यू अब 0 होने वाला नहीं है। कोई दिक्कत? सुना रहा है? यहाँ से फिक्स हो गया कि x ≠ 0, पहला चीज हो चुका है। कोई दिक्कत? क्योंकि जैसे ही यहाँ पे 0 आएगा तो समथिंग अपॉन 0 अनडिफाइंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या करोगे, एलसीएम लोगे। क्या करोगे, एलसीएम। यहाँ देखना कितना हो जाएगा, ये 2x³ + 1/x > 0। बोलो बाबू, यहाँ तक कोई दिक्कत? दीप, तुम लोग से बना था क्वेश्चन, ये बन गया था? अच्छा, अब जरा देखना, यहाँ देखो 2x³ + 1 = 0। अब इसको जो है फैक्टराइज करना पड़ेगा, इसको जो है फैक्टराइज करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से एक टेक्निक देते हैं, जरा दिमाग में रखना। निश्चित तौर पर जब क्यूबिक है तो तुम्हारे दिमाग में ये आ सकता है कि सर इसके तो 3 टुकड़े होंगे। पास में आ रहा है ना, इसके 3 टुकड़े होंगे, इससे 3 का वैल्यू मिलेगा ना। ठीक है, लेकिन क्यूबिक जब रहता है ना, AQ + BQ, AQ - BQ, ये बाकी का जो 2 टुकड़ा है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बोलेगा कैसे बोल देंगे आप, बोलेगा ना कैसे बोल दिए,
तभी अभी बताए थे, वहीं से बोले। कहाँ गया कपड़ा, यहाँ देखो, यहाँ देखो, वहां से 3 वैल्यू मिलेगा, एक वैल्यू तो वैसे डायरेक्ट लिख दिया। यहाँ देखो, मान लो कि हम थोड़ा सा आसान क्वेश्चन लेते हैं, 2 को न रख करके, ठीक है, हम हटाओ ना, हम यहाँ पर सिर्फ एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, तब तो ये और आसान हो गया। देखना जरा क्या होता है, हम इसी को सोल्व करते हैं ना, हटाओ, यहीं से तुमको आइडिया डेवलप होगा, ठीक है। एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स, इसको तो फैक्टराइज कर सकता है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू पर, है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू होता है। देखना जरा क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसको देख करके कुछ कुछ हुआ, कुछ कुछ हुआ, हाँ, डी निगेटिव वाला है और हमेशा पॉजिटिव रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। ये क्या हो गया, पॉजिटिव, हटा दीजिए, क्या बचा, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स ग्रेटर देन 0, यहाँ से तुमको मिलेगा क्या 0, यहाँ से मिलेगा -1, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 0 टू इन्फिनिटी, कोई दिक्कत। अच्छा, वहीं अगर इस क्वेश्चन में हम इक्वल टू लगा देते, और देखना, तो -1 को तो तुमको लेना पड़ता, लेकिन 0 को क्या करोगे, छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 0 कहाँ पर है, अपॉन में, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ये, ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, जरा इधर देखना, अब वो जो बात बोले थे कि ए क्यू प्लस बी क्यू में जो बाद वाला का जो पार्ट है, या फिर ए क्यू माइनस बी क्यू में जो बाद वाला पार्ट है, वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, वो कैसे बोले जरा देखना इधर, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, बोल बाबू, अरे बोल हाँ या ना, कुछ तो बोल, सही है ना। अच्छा, ये तो ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आप देखो, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है ना, इसमें से हम क्या करते हैं, बी स्क्वायर कॉमन करते हैं, बी स्क्वायर कॉमन करते हैं, तो बोलेगा आयुष, बोलेगा कि बी स्क्वायर कहाँ से कॉमन कर लीजिएगा, यहाँ पर है ही नहीं, बस सुना रहे ना। तो अब जो है कॉमन करने का मतलब होता है डिवाइड करना, कॉमन करने का क्या मतलब है, डिवाइड करना, नहीं है तो उसको वहाँ पर डिवाइड कर देंगे, ठीक है। देखना क्या कर रहे हैं, तो बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी इंटू, देखना ऐसे हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस ए बी बाई बी स्क्वायर प्लस 1, दिक्कत है, जहाँ नहीं था वहाँ पर क्या हो गया, वो डिवाइड में, समझ में आ रहा है। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना, कोई दिक्कत। जैसे मैं कह ए बी प्लस ए सी है, तूने ए कॉमन लिया, लिखता है बी प्लस सी, तो किया क्या, ए बाहर किए, इसका मतलब इस सब में ए से डिवाइड कर दिए, ठीक है, क्या बचेगा बी, क्या बचेगा सी। आगे बढ़े, आगे बढ़े, डाउट है तो बोलो, बोलते रहा आयुष, अरे ए प्लस बी तो पहले से है ना, अच्छा ले ना बाबू, ले, तू ऐसे लिख ले, अब बोलो, अब ठीक है, अब ठीक है, आगे बढ़े। अब मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, बोलो, ठीक है, तो इसको अब ऐसे लिख दीजिए। अब ये क्या हो जाएगा, देखो तो ए बाई बी का होल स्क्वायर हो गया, ये क्या हो जाएगा, ए बाई बी हो गया प्लस 1, ए बाई बी को कुछ एक्स मान लें, ए बाई बी को क्या मान लेते हैं, एक्स, तो ए प्लस बी इंटू बी स्क्वायर को ही रहने देते, कोई दिक्कत नहीं है, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये जो बी, ये क्या है, पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, बी स्क्वायर क्या होगा, किसी भी नंबर का होल स्क्वायर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, तो ये पूरा मामला क्या हो गया, पॉजिटिव, और ये पूरा मामला है कौन, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव होगा, कोई दिक्कत, तो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत दीप। वहीं अगर ए क्यू माइनस बी क्यू रहता, तो ऐसे लिखते ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर,
ए माइनस बी स्क्वायर कॉमन होता, तो ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस ए बी बाई बी स्क्वायर प्लस 1, कोई दिक्कत? ये हो गया तुम्हारा ए माइनस बी इंटू बी स्क्वायर, ए बाई बी का होल स्क्वायर प्लस ए बाई बी प्लस 1। अब ए बाई बी को क्या मानते हैं? एक्स, तो क्या हो जाता? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू बी स्क्वायर। और ये पूरा मामला क्या है? पॉजिटिव। और ये पूरा मामला है कौन? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से तो कोई तुमको वैल्यू नहीं मिलने वाला है एक्स का। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वैल्यू कहाँ से मिलेगा? सिर्फ इससे मिलेगा। सुना रहा है? इसीलिए बोले थे कि जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको देखने के साथ कुछ कुछ होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ें। सुना रहा है? ठीक है, तब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वहां पर 2 दिया था, आपको फंसाने के लिए क्या दिया था? 2। जरा देखना इधर, देखना इधर, ऐसे था। ये क्या होता? 2x³ प्लस 1 अपॉन एक्स ग्रेटर देन 0 है। अब 2 को जो है, यहाँ देखना, 2 को तुम जो क्यूब में लिखेगा तो 2 किसका क्यूब बनेगा? अरे जिसका क्यूब ना बना ना, इधर जिसमें कोई पूछे कि तरह 2 किसका क्यूब है, तो ऐसे कर देना, इसका क्यूब है। आगे बोलिए, क्या? थर्ड रूट 2, यानी कि क्या है तुम्हारा? थर्ड रूट 2 का होल क्यूब है। बोल बाबू, थर्ड रूट 2 का। समझ आ रहा है? ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा? इसको पूरा क्या लिखेंगे? थर्ड रूट 2x का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब अपॉन एक्स ग्रेटर देन 0। यहां पर आ जाएगा थर्ड रूट 2x प्लस 1 ऑलवेज पॉजिटिव। अभी अभी पढ़ के आ रहे हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू का फैक्टराइजेशन जब भी करेंगे, ठीक है, बाद वाला चीज हमेशा क्या रहेगा? ऑलवेज पॉजिटिव। कोई दिक्कत? तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? इसको हटा देंगे। देखना इधर, थर्ड रूट 2x प्लस 1 अपॉन एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। पॉइंट क्या मिलेगा बाबू? एगो हो गया 0, एगो होगा -1 अपॉन थर्ड रूट 2, -1 अपॉन थर्ड रूट 2। अब इसको अपना सोल्व कर लो, देखो आंसर क्या आ रहा है? x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 अपॉन थर्ड रूट 2 यूनियन 0 टू इन्फिनिटी। और सुना रहा है ना? इसीलिए तो 0 को छोड़ दिए हैं, x नॉट इक्वल टू 0 थे, 0 को छोड़ दिए। समझ में आया? समझ में आया? चलो अगला डाउट बोलो। 68 बोलो दी, कहाँ डाउट हो रहा है? अरे जिसका नहीं पता चल रहा है, इधर कोई पूछेगा ए किसका क्यूब है, क्यूब में लिख देते हैं, ब्रैकेट के अंदर में जो रहेगा उसका क्यूब है। बस सुना रहा है? कोई दिक्कत? अब हम मान लो कि 100 रहता है, 100 किसका स्क्वायर है, तो हम लिख देते हैं क्योंकि 10 का स्क्वायर है, क्योंकि हमको पता है। लेकिन वही कोई पूछता है 10 किसका स्क्वायर है, तो नहीं पता है किसका स्क्वायर है, तो हम क्या लिखते हैं? रूट 10 का स्क्वायर है। और रूट 10 है क्या? 10 के पावर 1/2 है, उसको शॉर्ट में लिखने का तरीका है रूट 10। सुनवा रहा है? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 68। हाँ जी, एक्स स्क्वायर माइनस 36। देखियो इधर इधर इधर, किसका डाउट है? क्वेश्चन नंबर 68। एक्स स्क्वायर माइनस 36 अपॉन, अच्छा क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18। ठीक है, किसका डाउट है? ये तुम्हारा है। दीप तुम्हारा डाउट नहीं था? ये कहाँ है?
देखें कैसे बनाए हो। ठीक है, यहाँ देखना लेस देन जीरो है। अच्छा रुक जा, देखते हैं, रुक जा। लेस देन जीरो है। अच्छा, ऊपर को फैक्टराइज करेगा, क्या हो जाएगा, x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 6, और ये क्या हो जाएगा, ना कोई दिक्कत समझ में आ रहा है। अच्छा, फिर x माइनस 6 से कट रहा है, काट देंगे, क्या हो जाएगा, x प्लस 6 अपॉन है, फिर माइनस 6 3, कोई दिक्कत, तो x क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं था। अच्छा, अगर यहाँ पर लेस देन के जगह पर ग्रेटर देन जीरो होता, ठीक है, तो दीप तुम्हारा आंसर क्या होता, आंसर क्या हो जाएगा। फिर अगर पॉजिटिव का बात करेंगे तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 6 यूनियन 3 टू इंफिनिटी। ठीक है आयुष, ठीक है, ठीक नहीं है, रुक जा अभी रुक जा। अगर ग्रेटर देन जीरो रहता, ये आंसर लिख करके आ गए, गलत हो जाएगा। ठीक है, यहां देखिए, इसमें एक नंबर 6 आ रहा है ना, नंबर 6 आ रहा है ना, इसमें 6 रख के देखो तो यहाँ पर 36 माइनस 30, न्यूमरेटर क्या हो गया, जीरो। रुकना, न्यूमरेटर जीरो हुआ, 6 यहाँ पर रख दो, 36 माइनस 54 प्लस 18, 36 18 54 माइनस 54 जीरो, जीरो बाई जीरो आ गया है। तो जब आप काटते हैं ना, यहाँ पर देखिए आपने x माइनस 6 को काटा है, जो चीज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कटता है, ठीक है, जो चीज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कटता है, यानी कि यहां से भी एक जीरो मिलता है ना, ठीक है, आपने उसको ध्यान नहीं दिया, तो वो जीरो कहां पे आके शामिल हो जाएगा, तुम्हारा आंसर में शामिल हो जाएगा, और जैसे ही आंसर में शामिल होगा तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि आप इसको काटिए, काटने के लिए आप फ्री हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बगल में लिख दीजिए अगला लाइन में, जैसे ही आप लिखे x प्लस 6 एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन जीरो, अब यहाँ पर अगला लाइन लिखना पड़ेगा, एंड x नॉट इक्वल्स टू 6। और सुन रहा ना, क्योंकि x माइनस 6 अपॉन x माइनस 6 को आप तभी काट सकते हैं जब x का वैल्यू 6 नहीं हो। बचपन में इसे काटते आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे रहता है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स है, काट दिए सारे एक्स, गलत है। क्यों गलत है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा वेयर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स का वैल्यू जीरो नहीं है तभी आप काट सकते हैं, ठीक है। जीरो होने का मतलब क्या हो गया, जीरो बाई जीरो, अनडिफाइंड हो गया ना, समझ में आया दीप बाबू, ठीक है, वो बन गया इसीलिए क्योंकि लेस देन दिया होता क्वेश्चन में, हम भी सोचे कैसे बन गया, ठीक है। ये समझ में आया ट्रिक, छोटा सा जो चीज है, जो भी कटेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी कैंसल आउट होंगे, वहां से जो वैल्यू मिलेगा उसको पकड़ करके रखिए, ठीक है, वहीं फिर आपको जो है आंसर में गलती करेगा वहीं से, समझ आ गया। यानी कि आप ये आंसर लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, इधर देखना, यानी कि यहाँ पर जो 6 है, इसको जो है, कोई दिक्कत, यानी क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनाइट टू माइनस 6 यूनियन 3 टू 6 यूनियन 6 टू, ये सही आंसर है। समझ में आया, और बताओ और किस में डाउट है। अब ऐसा ही क्वेश्चन में डाउट हुआ होगा जिसमें काटा होगा और आंसर आ गया, आंसर जो है नहीं आ रहा होगा। 72, हाँ जी 72, तुम तो बनाए नहीं उतना तक, तुम लोग बनाया है ना।
ठीक है, डाउट लेते हैं, इसी बहाने क्वेश्चन हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। 72 क्वेश्चन नंबर 72 जरा देखिएगा इधर, यहां देखो, बोल रहा है 14x अपॉन x प्लस 1 माइनस 9x माइनस 30 अपॉन x माइनस 4 लेस देन 0। सिंपल से पहले तो एलसीएम लो। क्या होगा एलसीएम? x प्लस 1 इंटू, इसमें तो दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 9x माइनस 30 इंटू, कोई दिक्कत, इसको सोल्व कर दे डायरेक्ट, 14x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर यानी कि 5x स्क्वायर, कोई दिक्कत। अच्छा, यहाँ पर हो जाएगा 14 चौके 28 माइनस 56x, और यहाँ पर 9x माइनस 30x, तो माइनस 21x प्लस 21x माइनस 56 प्लस 21 कितना हो जाएगा? माइनस 56 प्लस 21 माइनस 35 माइनस 35x, कोई दिक्कत, सुन में आ रहा है? अच्छा, माइनस 30 प्लस 1 दी पाया इतना? कैसे गलती हो गई बिचौला भाई? हाँ हाँ, 9x माइनस 30x माइनस 21x, यहाँ पर प्लस 21x, ठीक है, कोई दिक्कत, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। अच्छा, फिर से वही गलती, याद रखिएगा, अगला लाइन इसको फैक्टराइज करेंगे, 5 इंटू एक्स माइनस 6 एक्स माइनस 1 हो जाएगा, नहीं वैसा नहीं आएगा, यहाँ पर क्या हो गया, एक्स प्लस 1 इंटू, अब तो बना लो इसको, क्या हो जाएगा ये, 4 1 6 माइनस 1, कोई दिक्कत, क्या बोला उसने, लेस देन 0, तो एक्स बिलोंग्स टू तुम्हारा हो जाएगा -1 to 1 यूनियन 4 to 6। बोलो और बोलो, और किसमें डाउट है? 78 बोल रहा था ना, 78। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं बाबू, इधर एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन -2, ठीक है, क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 लेस देन 0। आगे बढ़ेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0। 2 से 2 कैंसर, तो 3x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0, 3x स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन 0, -1 प्लस 1, और यहाँ से क्या आएगा, x इक्वल टू 0। 1/3 कैसे बोल रहा है तू, कोई दिक्कत। अब यहाँ से चलना शुरू करेंगे, 1 पर आ गए, 1 के यहाँ से आया है, पावर क्या है, 1 है, 1 का मतलब ऑड, कुछ नहीं है तो पावर कितना है, कुछ नहीं है तो पावर 1, 0 नहीं, पावर 1, तो 1 कैसा नंबर है, ऑड, तो ऑड है तो साइन अपना चेंज करते हुए 0 के पास चले जाएंगे। 0 किससे आया है, x से आया है, और इसका पावर कैसा है, इवन, जब पावर इवन आया तो जैसे आए हो वैसे जाओ, ठीक है। उसके बाद -1 इससे आया है, इसका पावर क्या है, ऑड, लेस देन चाहिए ना, कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 के बीच में, ठीक है, तो x बिलोंग्स टू -1 to 1। अच्छा, एक चीज़ और देखना इधर,
लेकिन लेस देन तो चाहिए, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो को काउंट करने का मतलब क्या है, जीरो भी आ गया ना, इसमें क्या आ गया, जीरो भी आ गया, तो जीरो को छोड़ना पड़ेगा। तो -1 to 0 यूनियन 0 to 1 ऐसे लिखो, या फिर x बिलोंग्स टू -1 to 1। दो तरीके हैं लिखने के, या तो पूरा लिख करके जिसको जिसको हटाना है उसको हटा दो, नहीं तो फिर ऐसे कर दो। बोलो क्या दिक्कत हुआ है? क्या दिक्कत, समझ में आ गया ये कहाँ गलती हो रहा था, पता चला? ठीक, और कोई डाउट? अच्छा, तो एक क्वेश्चन हम अपने से ले लेते हैं। क्योंकि इक्वल टू जीरो नहीं मांगा है वो, जीरो लेने का मतलब क्या होगा, इक्वल टू जीरो हो जाएगा ना। हमको क्या चाहिए, लेस देन जीरो। ठीक है, आगे बढ़े। चलो एक क्वेश्चन ले लिया जाए। इधर 100, चलो इसको सोल्व करो। -1 को इधर ला करके एलसीएम लो। ठीक है राज, देखना जरा, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले बोल रहे हैं कि मैथमेटिक्स में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बहुत सारी चीज़ें जो है याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, अगर कैलकुलेशन आपको फास्ट करना है तो, नहीं करना है तो मत कीजिएगा। यहाँ देखिए, जैसे में कि x + a × x + b क्या होगा, x² + a + bx + ab। सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है, x² + bx + ax + ab आएगा, कॉमन करके ऐसे लिख दी, कोई दिक्कत? ठीक है, अगर यहाँ से अगर बात किया जाए तो मान लीजिए कोई बोल देगा x + 2 × x + 3 बताइए, तब सीधे लिखिए x² 2 और 3 5, x 3 2 जा 6। बात समझ आ रहा है? बोलो, नहीं समझ आया? ये जो है सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है, x² + bx + ax + ab। तो x² इन दोनों में से क्या कॉमन होगा, x कॉमन होगा, x कॉमन होगा, क्या बचेगा, b + a + ab। तो x² + a + bx + ab फॉर्मूला बन गया। इसको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अब हर जगह आप बच्चा की तरह यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करते चलिएगा। ठीक है, आप 9 में नहीं हो, 10 में नहीं हो कि यहाँ पर आ गया x + 2 × x + 3, तब एक एक करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या होगा, डायरेक्ट लिखिए क्या, x² + a + b 3 + 2 कितना 5, 5x + 6। बस समझ आ रहा है, कोई दिक्कत? अच्छा, अगर ऐसे रहा x + 3 × x - 5 ऐसे दे दिया। ठीक है, क्या देखना, तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या है, 3 है, b का वैल्यू कितना है, -5, b का वैल्यू कितना है, -5। क्यों, कैसे लिख सकते हैं, x + 3 x + -5 हो गया ना। a का वैल्यू कितना 3, b का वैल्यू कितना -5, फॉर्मूला सेट कर दो, कितना है, x² + a + bx, a + b कितना हो जाएगा, 3 + -5 -2 + ab 3 × -5। क्लियर है, समझ में आ रहा है? अच्छा, दोनों निगेटिव हो जाए
तो ए का वैल्यू कितना, -7, बोला कर साथ में, बोला कर, ए का वैल्यू कितना, -7, बी का वैल्यू कितना, -10, ठीक है। फॉर्मूला क्या बोल रहा है, x² प्लस ए प्लस बी ना, तो ए का वैल्यू कितना था, -7, बी का कितना था, -10, तो ए प्लस बी कितना होगा, -7 -10 मिलके क्या बनेगा, -17 प्लस ए बी, -7 इंटू -10 प्लस 70। कोई दिक्कत, ये तो 2 का हो गया। 3 वाला भी याद रखना चाहिए, एकदम 3 वाला याद रहना चाहिए, 3 तक। याद रखिए, x प्लस ए, x प्लस बी, x प्लस सी, देखना याद करने का तरीका आसान है। पहले तो x³ प्लस एक का जोड़, ठीक है, फिर 2 का प्रोडक्ट करके, यहाँ पे x² होगा, लास्ट में तीनों का प्रोडक्ट, लास्ट में तीनों का प्रोडक्ट। बस समझ आ रहा है, कोई दिक्कत। और ये चीज़ आपको पता है, इसको आप यहाँ पर तुरंत लिखिएगा। एक रहेगा कि बैठ करके मल्टीप्लाई करके लिख रहा है, ठीक है, आप है कि तुरंत उड़ाते हुए चलिएगा। कैसे, आप लिखिएगा x³, फिर यहाँ पर आ जाओ, वो लिख लिया, बोला लिख लो जल्दी लिखो। यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा a का वैल्यू -2, b का वैल्यू -4, c का वैल्यू -7, ठीक है। अब जरा लिखते हैं, क्या हो गया, x³, ठीक है, प्लस एक का जोड़ करो, a प्लस बी प्लस सी, तो 4 2 6 7 13 -13, x² x³ के बाद क्या आएगा, x², फिर 2 का, 4 2 जा 8, ठीक है, 7 4 जा 28, 8 प्लस 28 7 दूना के 14, ठीक है। तो 28 और 14 कितना हो गया, 42, 42 8 50, समझ में आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर फिर क्या होगा, माइनस तीनों का प्रोडक्ट ना, ठीक है, 28 बना के, तो एक जो बैठ करके मल्टीप्लाई करेगा, जितना देर में टाइम वो वेस्ट करेगा मल्टीप्लाई करने में, उतना सवाल सोल्व हो जाएगा। नीचे वाला में भी वही, इस बार तो सब प्लस है, बस साइन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। देखना क्या होगा, ये हो जाएगा x³, ये वाला ये सब प्लस हो जाएगा, 13x², ठीक है, प्लस 50x प्लस 56, -1 को इधर ला दो, ग्रेटर देन 0, ठीक है। यानी कहने का मतलब, अगर यहाँ पर x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी है, तो हो जाता है x³ माइनस ए प्लस बी प्लस सी x² प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए एक्स माइनस ए बी सी, ठीक है। 10th क्लास में से पहले पढ़ना था, डिलीट हो चुका है। तीनों रूट है, तुम लोगों को तो पढ़ाए हैं ना। अगर अल्फा बीटा गामा रूट है तो इक्वेशन क्या बनता है, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा डेल्टा x माइनस अल्फा बीटा गामा। नहीं है तो कोई बात नहीं, अब तो समझ आ गया ना, कोई दिक्कत, समझ आ रहा है। अब इसको माइनस करते हैं, -1 करेंगे तो एलसीएम लेंगे, तो ये सारा चीज़ उठ के यहाँ चला जाएगा, और किसको किसको काट देगा, x³ कट जाएगा, 50x कट जाएगा, ये +13 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -13, ठीक है। यानी कि हो जाएगा तुम्हारा -26x² -112 डिवाइडेड बाई x³। अच्छा एक मिनट, हम इसको क्यों मल्टीप्लाई कर दिए यार, ये तो वहाँ पे जाता ही, उससे कुछ डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी टूटा हुआ था, ठीक है ना। इसको अगला लाइन में लिखते हैं तो बेटर रहेगा, ऐसे लिखो, ये सब जाएगा, और फिर यहाँ पर लोग इसको तोड़ देते, जो क्या जाता, समझ में आ रहा है उस
ये जो यहाँ पर जाता वहाँ पर मल्टीप्लाई करते, वही मल्टीप्लाई को हम डायरेक्ट लिख दिए। ठीक है, अब ये सोल्व करोगे, एक्स क्यूब कटेगा -26x² -112 डिवाइडेड बाई x + 2 x + 4 x + 7 ग्रेटर देन 0। क्या यहाँ से -2 कॉमन हो रहा है? क्या हो जाएगा? 13x² प्लस 56। बोलो यहाँ तक किसी को डाउट है तो? राज, करण, किसी को भी सुना रहा है? उसके बाद न्यूमरेटर में माइनस दिखाई दे रहा है, माइनस को हटाएंगे साइन चेंज हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ तक दिक्कत है तो बोलो कहीं पर। है तो बोलो, नहीं है ना? हाँ हाँ, साइन चेंज होगा। कोई दिक्कत? अच्छा, अब ये देखो तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इसका डी कितना आएगा? निगेटिव। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कैसा है? पॉजिटिव। ये पूरा मामला क्या हो गया? इसको सिर्फ सोल्व करना पड़ेगा। पॉइंट यहां से क्या मिलेंगे? -7। कोई दिक्कत? लेस देन बोलो, किसी को कोई डाउट? बनेगा अब इसी तरह से सब कुछ बना लेना। थोड़ा सा हिंट देते हैं, याद रखो। कुछ क्वेश्चन जा करके जहाँ फंसोगे हिंट देते हैं। इसमें क्वेश्चन है 102, क्वेश्चन नंबर जो 102 है, थोड़ा सा हिंट देते हैं, याद रखना। x² + 3x + 1 इंटू x² + 3x - 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 है। तो इसमें फंसेगा क्या कि तुम डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, उसके बाद पावर 4 पे चला जाएगा। अब पावर 4 पे चला जाएगा, ये माइनस इधर से आएगा और उसको फैक्टराइज करना तुमको आता नहीं है। तो उसका तरीका है कि देख रहे हैं आप, x² + 3x है। ठीक है, इसको कुछ मान लो, लेट x² + 3x = a। ये क्या हो जाएगा? a + 1 इंटू a - 3 - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको ब्रेक कर लोगे तो a प्लस समथिंग आ जाएगा, ये भी a प्लस समथिंग ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे a प्लस समथिंग, मान लो कि हम कुछ मान लेते हैं अल्फा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? a प्लस बीटा, माइनस में भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर a का वैल्यू क्या माने हो? x² + 3x, यहाँ पे रख देना x² + 3x प्लस अल्फा, और यहाँ पे क्या हो गया? x² + 3x प्लस बीटा। अभी फिर से फैक्टराइज होगा, पूरा फैक्टराइज हो गया ना? कोई दिक्कत? तो ये था तुम्हारा 102 के लिए हिंट था। इधर 104 में क्या होगा? इधर 104 में क्या होगा, इधर देख लेना। नहीं, हम चाहेंगे तो इसको तुम लोग पहले अटेम्प्ट करो। 104 बनना चाहिए, अटेम्प्ट करना। ठीक है।